जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। क्या 3 साल में दिल्ली की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बाद उठ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब और गुजरात में जीतने के बाद दिल्ली में भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर बुलडोजर चला है, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चेतावनी भी दी है, वो भी सख्त लफ्जों में। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार यानी 29 जून को आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया। झुग्गियां तोड़े जाने के विरोध में हुए इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्लानिंग दिल्ली की झुग्गियां तोड़ने की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं एक बीजेपी नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे, इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। दिल्ली के 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। जिस दिन दिल्ली की सड़कों पर 40 लाख लोग आ गए तो इनकी नानी याद आ जाएगी। आपकी ताकत आपकी एकता है। आज इस मन से मैं बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि या तो झुग्गी तोड़ने से बाज आ जाओ, अपनी औकात में रहो, वरना इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन हिल जाएगा। इसी जंतर मंतर के आंदोलन से कांग्रेस का सफाया किया था। अगर झुग्गियां तोड़ने से बाज नहीं आए तो रेखा गुप्ता सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 25 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई। 25 साल तक इन्होंने सिर्फ गालियां दी और अब जब सरकार में आ गए हैं तो भी गालियां दे रहे हैं। कभी मनीष सिसोदिया पर एफआईआर, कभी सौरभ भारद्वाज पर एफआईआर, तो कभी सत्येंद्र जैन पर एफआईआर। अरे जनता ने तुम्हें काम करने के लिए वोट दिया था, एफआईआर करने के लिए नहीं। मोदी जी आए थे और गारंटी देकर चले गए, जहां झुग्गी वहां मकान। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की इस रैली पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये हारे हुए, ठुकराए हुए और दिल्ली से भगाए गए लोगों का जमावड़ा है। किराए के लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा की गई, नक्सलवादी विचारधारा मानने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अराजकवादी लोग हैं जो हमेशा संविधान के खिलाफ जाकर बात करती है। यानी कुल मिलाकर के दिल्ली में एक बड़े घमासान और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे का प्लान अरविंद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का क्या कुछ होने वाला है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में एक बार फिर से एक्टिव होना आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।